साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार है। आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और कभी कभी हो सकता है कोई गुस्से में, जैसे लोग बार बार कह रहे हैं परमानेंट कब होंगे। मैंने तो नहीं कहा परमानेंट करवाएंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का संघर्ष है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक कर्मचारी की सुविधा या एक मानवता की सुविधा मिलनी चाहिए। जब सब इतने समय पर नौकरी कर रहे हैं, सब अपना सिविल हो प्राइवेट हो, तो उनको सब सुविधा मिलती है, वो आपको भी मिलना चाहिए। और मैं भी एक होमगार्ड हूँ और हमारे से पहले भी रिटायर हो गए, हम भी हो गए और आप भी हो जाओगे। संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग संघर्ष तो नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं अच्छे जानकार हैं और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो पता ना उसका क्या है, वो सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे। मेरा कहने का मतलब अलग अलग गुट बन रहे हैं ना। भारत में आज भी मैंने देखा है बहुत से बहुत अच्छे आदमी हैं, पर वो अपने संगठन में मेरे जैसे ऐसे बना रखे। किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, अपना ही लेके ख़त्म कर दूँगा। अब वो एक नहीं होने देंगे और गलत अपने लालच में, जैसे कई हमारे दलाल हैं होमगार्ड के अधिकारियों के, क्या पता नहीं है? सबको पता है, हमें पता है, आपको भी पता है। दलाली तो हो रही है, चमचागिरी तो हो रही है। अगर नहीं होती तो आज से परंपरा से होमगार्ड नगर चलने की मांग है और हम अपनी गलती से गुलाम हुए हैं। और हम तो इतने गुलाम थे, जब हम नौकरी करते थे तो हम तो बोलने का ही अधिकार नहीं था। अब तो हम आपकी आवाज़ तो उठा रहे हैं। उस टाइम कोई बोले वही नौकरी से निकाल दिया। जो बोले जिला कमांडेंट को फुल पावर है, कुछ भी करे। कुछ ही का मतलब समझ गए, जवानों के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो, और उनको अधिकार दे रखे है सरकार को। तो हमें तो देखो, इन बार बार बोल रहा है ये अधिकारी अंग्रेजों के टाइम का है और हम अंग्रेजों से इस समय से परंपरा से हमारी ये मांग है। तो साथियों, ऐसी कोई बात ना। बहुत से जवान बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात लिखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन से बात करते हैं। पर कुछ लोगों को तो लग रहा है परमानेंट। मैंने कब कहा था भाई परमानेंट? किसी ने आसाम में कहा तो उनसे पूछो। मेरा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का संघर्ष करने का काम है, मानवता के हिसाब से जो हमें ड्यूटी पे सबको मिलता है, कंपनी हो, वर्कर हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वो सबको मिलना चाहिए और उसका संघर्ष हम करते रहेंगे। तो साथियों, ऐसा नहीं है, कुछ मैं बताना भी चाह रहा हूँ। और शायद फिर ये अनेक यूजर लिखते हैं परमानेंट, तो उनके बारे में ये बताया गया है और उसी से पूछा जाए। एसोसिएशन का काम जो संघर्ष है वो हम आपको बता देते हैं। प्रत्येक वर्ष 365 दिन ड्यूटी के आदेश पारित किया जाए, ये माननीय भारत सरकार राज्य सरकार से अनुरोध है। और अधिकारियों से अनुरोध करे या ना करे, इनका तो कानून ही अलग है। इनका तो कानून है कि ये सोचते हैं हमारे ये निजी नौकर है और हम निजी इन पे अधिकारी हैं। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसके हिसाब से अधिकारी काम करते हैं। अधिकारी तो समझो एक दलाल हैं, दल्ले हैं, दल्ले क्यों कमा कर देते हैं दूसरे को, उसको दलाल कहते हैं। जैसे बहुत से होमगार्ड जवान मेरे जैसे भी दलाल हैं। अगर इसकी ड्यूटी लगाओ, इसकी हटाओ, ये पैसा ज़्यादा देगा, ये कम देगा। तो ये तो पुलिस के नीचे ही है और ये तो आदेश का पालन करते हैं और कुछ आदेश ये अपने जेब से भी लगाते हैं और वो हम बताएंगे। और कोई डर नहीं साथियों। अब मेरे को तो जेल में जाना है, 75 साल का होगा, ये अधिकारी क्या करेंगे मेरा? आप लोग तो डर रहे हो। अच्छे अच्छे जवान, महिला जवान आगे नहीं आ पा रहे। बार बार कहा है क्रांतिकारी जवान आगे आइए, आगे आइए। यही खसर पिसड़ मेरे जैसे हैं। जिसने भी 10 साल एसोसिएशन कर ली वो तो मेरे जैसे अपना आप हट जाना चाहिए। कोई अच्छा आदमी क्रांतिकारी आगे आ जाए तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 365 दिन ड्यूटी मिलना चाहिए। बार बार भर्ती प्रत्येक वर्ष नहीं करना चाहिए। 60 वर्ष से पहले जिला अधिकारियों को तानाशाही से सेवा मुक्त जवानों को नहीं किया जाए। प्रत्येक वर्ष भाग दौड़ मेडिकल नाप तोल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष शिक्षा
अभी 5 पास करे तो उनको 60 साल तो करवाओ, 8 पास हो तो उनको 60 साल करवाओ, मैट्रिक पास लिए तो उनको 60 साल करवाओ, अगर 10+2 लिए तो उनको भी 60 साल करवाओ। पर अधिकारियों ने अपना काम